तो घर वाले क्या रिएक्शन था जो आपको गोली लगी? और देखिए, मैं उनमें से था कि अपने बच्चे श्रीनगर से पढ़ा रहा था। ओह, मैं इंदौर से पोस्टिंग के बाद मेरे 3 बच्चे हैं, उनको वाइफ को लेकर मैं कश्मीर चला गया था और मेरा डिप्लॉयमेंट डाउन टाउन में था। यानी मेरा आने के बाद पहला चौराहा बटमालू लाल चौक वाला ही पड़ता था। लाल चौक से नदी पार करके इधर आते हैं। तो मैंने चारों सेशन बच्चे कश्मीर में पढ़ाए, केंद्रीय विद्यालय श्रीनगर में, और वो बस वहीं से होके जाती थी और बच्चे साथ ही थे मेरे। उस दिन शायद क्लोज डे था, सैटरडे या संडे था। तो रात को मैं 3:30 निकला तो बच्चे कैंपस के अंदर अटैक, सुसाइड अटैक, ग्रेनेड अटैक्स हो रहे हैं, डेड बॉडी आ रही हैं, इनकाउंटर में हम जा रहे हैं। बच्चे पढ़ाई के साथ साथ तो हमारी ये लाइव भी देख रहे थे। घर में AK-47 कॉक्ड है, 6 मैगजीन है, प्राइम ग्रेनेड्स हैं, वायरलेस सेट है, कॉम्बैट ड्रेस है, मैं जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, ट्रुप्स के साथ कार्डन सर्च में जा रहा हूँ, ऑपरेशन में जा रहा हूँ। वही बच्चे रूटीन देख रहे थे। इससे पहले का जो फेज़ था पुलवामा का 94 से 97, उस पीरियड में नहीं ले गया था इनको मैं, क्योंकि तब छोटे थे, तो सिलीगुड़ी में बच्चे पढ़ रहे थे। इस वाले में मुझे ले जाना पड़ा क्योंकि बच्चे का बोर्ड था, तो उनको कहाँ पढ़ाता मैं। तो केंद्रीय विद्यालय श्रीनगर से उसका 10th का फॉर्म भरा गया था। तो रात को जब मैं निकला तो अगले दिन 30 का व्रत था, तो वाइफ व्रत रहती हैं। तो उन्होंने कहा कि कल सवेरे आ जाओगे तो चलेंगे शंकराचार्य मंदिर। तो मैंने बोला कि आज का ऑपरेशन बड़ा टेढ़ा है, सवेरे आएंगे तो चलेंगे, देखते हैं। मैं मंदिर नहीं ले जा पाया बस ये है कि व्रत से शायद हमारी जान हाँ, बच जान गई। बच गई आपकी। तो उनको भी रात भर किसी ने बताया नहीं कि मुझे गोली लग गई। जान क्या बच गई कि आपने इतना बड़ा शिकार कर डाला। हाँ, वो तो अचीवमेंट तो चलिए, लोगों ने इसको काफ़ी बड़ा अचीवमेंट माना, इसकी बड़ी प्रशंसा हुई। लेकिन अगले दिन सवेरे वो बालकनी से देख रही थी कि मैं कब आऊँगा, और गोली लग गई। मैं हॉस्पिटल में हूँ, वाइफ को किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई क्या बताया है, मतलब ये तो पता नहीं था लाइफ बचेगी। और जो दूसरा अफसर इंजर्ड था उसकी वाइफ फैमिली वे में थी, वो भी कैंपस में ही थी। और तो उसके बाद जब पट्टी उट्टी बंधवाने जो थोड़े बहुत घायल जवान थे वो हमारे हॉस्पिटल में आने लगे, और हमारे हॉस्पिटल ग्राउंड फ्लोर पे था और उसके फर्स्ट फ्लोर पे मेरा घर था। तो वाइफ ने कहीं से देख लिया किसी लड़के को कि ये तो इंजर्ड है और इसको मरहम पट्टी के लिए ला रहे हैं। तो उन्होंने एक्सचेंज से पूछा टेलीफोन पे कि भाई क्या हुआ, कहाँ हैं ये। तो ऑपरेटर ने हमारे कमांडेंट की वाइफ से बात कराई, तो उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारे पास तुरंत आ रही हूँ। फिर लेडीज जोडी जाने लगी तो वाइफ को थोड़ा डाउट हुआ कि कुछ गड़बड़ हो गया लगता है, क्योंकि अक्सर ऐसी कंडीशन में जब किसी लेडी के यहाँ काफ़ी लोग जाना शुरू कर देते हैं तो उसका ये हो जाता है ना, मातम पुरसी के लिए जा रहे हैं। तो लेडीज जोडी आई तो वाइफ कंप्लीटली शॉक्ड थी। बच्चों को तब इस बात का इल्म ही नहीं था कि क्या हुआ होगा मेरे साथ, थोड़ा थोड़ा समझ था। और उसके बाद हॉस्पिटल में कर्नल पचौरी थे मेरे जानने वाले, वो मेरे ही दोस्त मनमोहन भरद्वाज जी के रिलेटिव थे गाज़ियाबाद के। उनको कहीं पता लग गया, पता ऐसे लगा कि शायद ये न्यूज़ इतना ज़्यादा मीडिया में आई, मतलब NDTV, आज तक, सारे पे यही लाइव चल रहा था। तो उन्होंने कहीं न्यूज़ देखा, तो उन्होंने अपने रिलेटिव से पूछा, तो उन्होंने बताया हाँ ये घटना हुई है और मैं इंजर्ड हूँ। तो उन्होंने हॉस्पिटल से शायद मेरी जानकारी लेके वाइफ को लैंडलाइन पे फ़ोन किया, क्योंकि हम लोग 1 महीना पहले गए थे वहाँ पे डिनर के लिए। और उन्होंने कहा कि मिस्टर दुबे आप आ जाओ, और मेजर सचिन को मैं गेट पे भेज रहा हूँ, ही विल टेक यू टू द ऑपरेशन थिएटर एंड ही इज़ ऑपरेटेड, और आप चिंता मत करो, आ जाओ। तो वाइफ को थोड़ा फिर तसल्ली हुआ कि ये ऐसा बोल रहे हैं, इसका मतलब सर्वाइवल है, क्योंकि ऐसे हालत में लेडी वाइफ को खाली ये पता लग जाए कि बच गए या बच जाएंगे, अब पैर कटा, हाथ कटा, ये ज़्यादा तब आदमी नहीं सोचता। सर्वनाशे उत्पन्ने अर्धम त्यजति पंडिता, जब सर्वनाश की स्थिति हो तो शरीर का जो बच जाए आदमी उससे खुश हो जाता है। लाइफ जा रही है भी, डेथ होना और बचने में बहुत अंतर है ना, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो इस सिलसिले से रहा, बाद में मैं दिल्ली आ गया ट्रीटमेंट के लिए। उनको 1 साल श्रीनगर फिर रुकना पड़ा, क्योंकि बेटे का बोर्ड का फॉर्म भरा जा चुका था, वो आ नहीं सकती थी। केंद्रीय विद्यालय से बड़ी कोशिश की कि सेंटर चेंज हो जाए, लेकिन चेंज हुआ नहीं, नियम नहीं था। तो 2004 में शिफ्ट हुई। तो एक तो मैं दिल्ली में हॉस्पिटल में पड़ा हूँ, वाइफ बच्चे उसी श्रीनगर में हैं जहाँ मुझे गोली लगी है। वो 1 साल बोर्ड का एग्ज़ाम दिलाने के लिए रुकी हैं। दोस्त कलीग्स ने, बैचमेट्स ने, BSF ने बड़ी हेल्प किया, और 2004 में शिफ्ट हुई।
फिर मेरा ट्रीटमेंट का पीरियड चला 2007 में, काफ़ी मैं क्रिटिकल था एम्स में। अभी भी गोली है लेकिन? गोली है, गोली तो अंदर पड़ी हुई है, लेकिन वो जो स्पाइनल कॉर्ड को ब्रूज करके अंदर घुसी तो उसने दाहिना पैर मेरा हाफ पैरालिटिक है ये, जैसे इस पर गर्म ठंडा रखूँगा मुझे पता नहीं लगेगा। ये पूरा फुटफॉल है, कंप्लीट रेडिकुलोपैथी है इसमें, फेमरल नर्व इसकी डैमेज्ड है। पेट में ज़्यादा दिक्कत हुई कि उनको कोलोन निकालना पड़ा डॉक्टर्स को, बड़ी आंत गोली नहीं निकाल पा रहे हैं फिर उसमें? ना वो सियाटिक नाच के अंदर फंसी है, यूरिन ब्लैडर के ऊपर, तो उसको इन्फिल्ट्रेट करके काट के अंदर जाना और उसको निकालना बड़ा टेढ़ा काम है। तो डॉक्टर्स ने लिख दिया लीव इट अलोन, जहाँ वहीं रेस्ट करने दो उसको, उससे झंझट मत लो, पंगा मत लो।